So hi everyone, in this video we are we are practice this MCQs. Okay, so first MCQs is int a equal to 4, string b and a मॉड्यूल 2 इक्वल टू 0 एंड वी फाइंड इवन और ऑड। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली इसके हम इवन नंबर है या ऑड नंबर है इसको हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लिखा है ना मैं आपको इधर ही बताता हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, इंट ए के नाम से। आप इसको चाहो तो स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर, अरे सेशन नहीं, स्कैनर सिस्टम डॉट एन, आप यूजर से इनपुट ले सकते हो। ठीक है, सो इसके अंदर मैं प्रिंट करूंगा एस ओ पी एंटर द वैल्यू। ओके, तो इसके अंदर मैं एलन हटा देता हूँ यहाँ से और मैं कहूंगा इंट ए इक्वल टू इंट नंबर इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट डॉट एंड। ओके, अब जो भी हमारे यूजर से इनपुट आएगी ना वो नंबर के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं लगाऊंगा ऑपरेशन। ठीक है, कंडीशन। सो कंडीशन के लिए क्या होता है, कंडीशन स्टेटमेंट के लिए एंड नो इफ नंबर मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 देन हमें प्रिंट करना है एसओपी इवन नंबर। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये नंबर डिवाइड होके अगर इसका आंसर 0 आ रहा है, ठीक है, इसका आंसर रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो ये वो नंबर है, नहीं तो क्या है, ऑड नंबर। यहाँ पे ऑड ऑड नंबर। सो हम इसको अगर रन करें तो हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, एंटर द वैल्यू, मैंने क्लिक किया 4 और यहाँ पे प्लस इवन नंबर, कैसे इवन नंबर। ठीक है, और मैंने दोबारा अगर रन किया और यहाँ पे मैंने किया 3, देखते हैं 3 इवन नंबर है या नहीं, तो यहाँ पे और नंबर है 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यही था। ठीक है, तो इसका आंसर इवन नंबर। सो सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है बाइट, बाइट के अंदर स्टोर है, बाइट ए इक्वल टू नहीं जा सकता, इसीलिए हमारे पास यहाँ एरर आ रहा था। अब यहाँ पे कितना आ सकता है, अब यहाँ पे आंसर आ सकता है 4। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे हटा दूं, यहाँ पे हटा दूं यहाँ पे, तो आंसर आएगा एरर। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इंट नंबर इक्वल टू 1 एंड इफ नंबर, वही है इवन ऑड वाला, इफ नंबर मॉड्यूलो 2 इक्वल टू, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इवन है, नहीं तो ऑड है। अच्छा, यहाँ पे वही वाला, अगर यहाँ नंबर इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है, 1 तो ऑड होता है ना, इसलिए और देखा है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंट नंबर इक्वल टू 1 एंड नंबर प्लस इक्वल टू नंबर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नंबर। के के ओके, मैं इसको करके बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। चलो ऐसे बता देता हूँ मैं, ये हो गया, इसको किया जाए दोबारा और इसको कमेंट आउट। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इंट नंबर इक्वल टू 1। ठीक है, एंड नंबर प्लस इक्वल टू नंबर प्लस 1। क्वेश्चन क्या था, नम सिर्फ यही था, विथ नंबर। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर के अंदर हमने कौन सी वैल्यू, नंबर वेरिएबल के अंदर मैंने एक दिया, एक डाल दिया, और नंबर इसी वेरिएबल के अंदर मैंने प्लस कर दिया नंबर को। ठीक है, नंबर की वैल्यू कितनी है, नंबर की वैल्यू है 1। अब नंबर के अंदर प्लस होगा नंबर, तो नंबर 1 प्लस 1 कितना होता है, 1 प्लस 1 2 होता है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे कि इसको हटा के यहाँ पे आएगा प्लस 1। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिखो चाहे वैसे भी लिखो, बात बराबर ही है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखो तो अब आंसर आएगा 3, लेकिन अब यहाँ पे आंसर आएगा 2। तो हम चेक कर लेते हैं आंसर क्या है हमारे पास। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। एंड इसको चाहे अगर मैं यहाँ से इसको हटा के मैं लिखूँ यहाँ पे 1, तो देखो क्या आंसर आता है, मेरे पास आ गया 2 आंसर।
ठीक है, तो यही था इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर नंबर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे a इक्वल टू 3। अब मजा आएगा, ठीक है। a इक्वल टू 3, अभी यहाँ पे इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? 5 था क्या? क्या 4 था? 4। क्वेश्चन नंबर 4, इंट a इक्वल टू क्या है? int a equal to 3 and int b equal to a minus minus, int b equal to a minus minus and system dot out dot print a. Okay, और 3 and int b equal to a minus minus। अब इसका आंसर क्या हो सकता है? ए प्रिंट करना, ठीक है। अब इसका आंसर हो क्या सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको ए वेरिएबल के अंदर 3 को डाला, ठीक है। 3 को असाइन कर दिया एंड अब बी के अंदर, मैं बी के अंदर बात कर रहा हूँ, देखो बी के अंदर बात करूंगा। बी के अंदर मैंने डाला, बी वेरिएबल के अंदर, बी इसको कहते, हाँ, बी के अंदर इनपुट किया हमने ए माइनस माइनस, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, क्या हो सकता है? यस, इसका आंसर हो सकता है, क्या हो सकता है? 2 होगा। अच्छा, क्या क्यों होगा 2? अब देखो, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट बी, ठीक है। इसका आंसर पहले चेक कर लो, ठीक है। 2 ए का आंसर आया, 3 बी का आंसर आया। अब कैसे? वर्ड, एक सेकंड मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अब इंसर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे शेप का इस्तेमाल करूंगा। और ये वाला शेप नहीं चाहिए, चलो यही यही कर लेते हैं, क्या आइडिया रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए लाइन, नॉट दिस लाइन, दिस वन, ठीक है। एक, अरे भाई दिखता जा, ब्लैक यार, कहाँ ब्लैक चलता? शेप यहाँ पे एक और यहाँ पे एक और, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रॉ करने वाला लेता हूँ मैं, यहाँ पे ए है, थोड़ा कलर चेंज कर लो ना। रेड ले लिया, चलो। ए, एक्चुअली नॉट दिस वन, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, ठीक है। अब पहले ए के अंदर क्या था? पहले ए के अंदर 3 था, यहाँ पर है 3, ठीक है। अब बी के अंदर ए, बी के अंदर ए, और यहाँ पर क्या लिखा है? फर्स्ट ऑफ ऑल बी के अंदर क्या आ रहा है? पहले बी जो देखेगा, बी के अंदर आ रहा है हमारे पास ए, ठीक है। उसके बाद माइनस माइनस, ठीक है। पहले हमारे पास आ रहा है बी के अंदर ए, उसके बाद माइनस माइनस। बी के अंदर ए को स्टोर कर दो एंड देन ए को माइनस माइनस करो, मतलब एक देन, मतलब पहले बी के अंदर स्टोर करवा दिया। आई मीन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल बी के अंदर ए को स्टोर करवा दो और उसके बाद ए को माइनस माइनस कर दो। ये यहाँ पे 2 है, ठीक है। क्या क्या इसके अंदर? सबसे पहले बी के अंदर ए स्टोर करवा दो एंड देन माइनस माइनस कर दो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बी के अंदर, बी के डब्बे में ए को स्टोर करवा दिया। बी के डब्बे में कितना स्टोर हो गया? फिर बी के अंदर स्टोर हो गया 3, ठीक है। और उसके बाद ए को माइनस माइनस कर दो, ठीक है। उसके बाद ए को माइनस माइनस कर दो, ए कितना था? 3 था, तो 3 में से 1 माइनस किया, कितना हो गया? 1 हो गया, तो मतलब 2 हो गया, ठीक है। तो वही यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ए करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 शो हो रहा है।
और बी करवा रहा हूँ तो 3 शो हो रहा है, ठीक है? क्योंकि बी के अंदर ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू पहले कितनी थी? 2 थी, 3 थी, और उसके बाद मैंने ए के अंदर से 1 माइनस किया तो हमारे पास आया 2, तो वही आंसर हमारे पास आ रहा है। ठीक है, ठीक है? तो ये आंसर हमारा 4, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर एंड अब देखते हैं क्या है आंसर। 6 क्वेश्चन। अब यहाँ पे उल्टा है, ठीक है? इंट a इक्वल टू 3, b इक्वल टू a प्लस प्लस, a प्लस प्लस सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंट, समझ गए होगे आप, ठीक है? यहाँ पे मैं इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लेता हूँ थोड़ा। इसी क्वेश्चन इसको लगाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। आई अगर इसको तो ओके, यहाँ पे मैं सिंपली कर दूंगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इंट a इक्वल टू 3, a के अंदर 3 है, और b इक्वल टू a, b के अंदर b के अंदर हमने a को डाल दिया, a की वैल्यू कितना है? 3, b के अंदर a को डाल दिया, उसके बाद a को प्लस प्लस किया, उसके बाद a के अंदर प्लस 1 कर दिया, तो आंसर आया a की वैल्यू हो गई 4 और बी की वैल्यू हो गई 3। कैसे 3 हुई? कैसे 3 हुई? बी ए के अंदर स्टोर है 3, और उसके बाद पहले मैंने कहा बी इक्वल टू ए प्लस प्लस, तो बी के अंदर ए की वैल्यू स्टोर हुई, एंड देन उसके अंदर ए पहले आएगा, फिर उसके बाद प्लस प्लस होगा, ठीक है? ए पहले आएगा, फिर बाद में प्लस प्लस होगा। तो बी के अंदर ए स्टोर हो गया, उसके बाद ए को हमने प्लस कर दिया, तो ए को प्लस करने के बाद क्या आता है? 4 आता है, तो आंसर ए इक्वल टू 4 एंड बी इक्वल टू 3, तो आंसर चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। एंड 4 and 3, ओके, सो दिस वन, इसका आंसर होगा हमारे पास एक बोलो, हमारे पास इसका आंसर होगा 4। चेक कर लेते हैं हमारे पास आंसर है 4 आंसर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास ये है कि कैर करेक्टर इक्वल टू ए इफ करेक्टर ग्रेटर देन ए की वैल्यू कितनी होती है नंबर में? 97, ठीक है? और करेक्टर लेस देन इक्वल टू जेड, जेड की वैल्यू कितनी होती है? होती होगी यार, ठीक है? इसको हमें बताना कि लोअर केस में या अपर केस में है, तो सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं लोअर केस में है कि अपर केस में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करूंगा यहाँ पर कैर, जैसे क्वेश्चन है वैसे लिख देते हैं, कैर इक्वल टू ए, ए आई मीन ए, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा इफ कैर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ग्रेटर देन लगाते हो तो ए को काउंट नहीं करेगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड करेक्टर इज लेस देन इक्वल टू जेड। हाउ? एंड क्यों इस्तेमाल किया? एंड क्यों होता है? क्यों होता है? एंड का मतलब होगा कि अगर एक ट्रू है, अगर एक फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स आएगा, लेकिन अगर एक एक ट्रू है दूसरा भी ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। अगर एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अगर एक फॉल्स है दूसरा भी फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है? लेकिन इसका ऑपोजिट क्या है? और का मतलब कि अगर एक ट्रू है दूसरा अगर फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा यार? ट्रू आएगा आंसर। अगर एक ट्रू है, नहीं मतलब एक फॉल्स है एक ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, लेकिन एक ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, लेकिन दो एक कंडीशन पे ये फॉल्स होगा, जब दोनों की वैल्यू हमारे पास आएगी फॉल्स। तो मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करूंगा हमारे पास लोअर केस एंड लोड डब्ल्यू आर सी ए एस सी केस लोअर केस एंड एल्स, यहाँ पे करूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे करूंगा अपर केस। सिंपली हमें बताना है, ठीक है, कि ये अपर कैसे या लोअर कैसे, तो हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर अपर कैसे, आई मीन लोअर कैसे। सो लोअर केस इज आंसर, और यहाँ पे अगर मैंने इसको बड़ा कैपिटल आई डाल दिया तो कितना क्या आएगा आंसर? क्या आएगा आंसर? यहाँ पे अपर केस आएगा, ठीक है? तो यही था हमारे पास ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सिंपली हमें फाइंड करना है कि ये करेक्टर कौन सा, मतलब अपर कैसे या लोअर कैसे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका आंसर हमारे पास आएगा। बस इसको कैपिटल में लिखा हुआ है, करेक्टर ए इक्वल टू कैपिटल ए एंड इफ करेक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल ए एंड करेक्टर लेस देन इक्वल टू जेड, कैपिटल जेड है, ठीक है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लोअर केस एंड एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अपर केस, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन इज करेक्ट और अपर केस। चार्ज भी डाउन होने वाली है यार, 11% रह गई। क्वेश्चन नंबर 9,
वही क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर 11। अरे ये क्या हो गया, यहाँ से क्यों हट गया यार, यहाँ था ना, नहीं नहीं यहाँ था, चलो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, कैर कैरेक्टर इक्वल टू ए बी एंड इफ कैर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, वही क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास बताने क्या है। अब लॉजिक है यार, स्ट्रिंग नहीं है यहाँ पर कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर के अंदर ओनली वन वन वर्ड ही लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे टू वर्ड लिखा था, तो एरर तो ऊपर ही दे देगा, तो आंसर आएगा यहाँ पर एरर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। हम इसको चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे सी डाल दिया ना, तो यहाँ पहले ही बता रहे, यहाँ पे मैं आपको बता के दिखाता हूँ यहाँ पे, और इसको रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे रन करके हमारे पास क्या आंसर आ रहा है टर्मिनल पे। अरे कंपाइल ही नहीं कर रहा है, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या आ गया, ठीक है। तो कैरेक्टर के अंदर हमें पता है कि सिंगल सिंगल डिजिट होती है, यहाँ पर सिंगल वैल्यू सिंगल कैरेक्टर यहाँ पर लिखा जाता है, लेकिन हमने डबल लिख दिया, तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास शो, मतलब पता चल रहा है कि हमारा यहाँ पे आंसर आएगा एरर, ठीक है। अभी तो मैंने सिंगल कैरेक्टर ना, इसलिए आपका कैसा आ गया। एंड वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, which of the following is a valid declaration of variable in Java? So int number, ये डिक्लेरेशन है, int number इक्वल टू 42, ये इसमें भी डिक्लेरेशन है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों सेम ही है तो है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे इंट नंबर, इंट num दिया नंबर, ठीक है, इनिशियलाइज करके छोड़ दूं फिर भी एरर नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इंट नंबर इक्वल टू 2 लिखूं तो एरर आएगा, क्यों आएगा, इसको हटा दो तो एरर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि दो दो वेरिएबल हो गए ना, वेरिएबल नॉट बी सेम, वन रख देना यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, तो आंसर क्या होगा इसका, ये कमेंट में बताना क्या आंसर होगा, ठीक है। आंसर कर सकते हो ठीक है, इसका आंसर कमेंट में बताना, और ये हमारे पास एक लॉन्च होने वाला है जावा कोर्स, आप उसमें सीखेंगे बेसिक टू एडवांस, ठीक है। बहुत मजा आएगा, 10 तारीख से स्टार्ट है, 10 जून से स्टार्ट है। यहाँ पे बिल्कुल फ्री में आपको सिखाया जाएगा, बिल्कुल फ्री में आपको सिखाया जाएगा यहाँ पे, और हर एक लेक्चर यहाँ पे यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको, और टेलीग्राम लिंक यहाँ पे दिया है हमारे चैनल में, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम कंपल्सरी है, ज्वाइन कर ही लेना, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ जावा कोर्स अगर स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल सीरियस पे चलेंगे ना। तो मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ, ठीक है, जावा नोट्स, ये भाई खुद हाथ से, अपने हाथ से टाइप करके लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको दिखाई देता हूँ, क्यों, अच्छा खोलो क्लोज कर देता हूँ यार, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ठीक है। ये सारा हम जब स्टार्ट करेंगे ना 10 को, तो ये फर्स्ट लेक्चर का वही है। सो थैंक यू गाइस, अगर आप इसको इंटरेस्टेड है तो प्लीज लाइक और शेयर करना, और जावा का कोर्स आपको पता ही है कि स्टार्ट होने वाला है, तो आप इस टेलीग्राम लिंक पे आप ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना, एंड आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं 10 तारीख को, आई मीन उससे पहले भी आएगी वीडियो, मिलते हैं 10 तारीख को जावा एक नए कोर्स के साथ। तो टाटा बाय बाय।